अब तो आप लोग सुनी होगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अपने किसी भी वस्तु पर हमें निगाह रखना वो हमारा फर्ज भी है और वो हमारा धर्म भी है, दायित्व भी है। अब जैसा कि आपने सब्जेक्ट में देखा हुआ क्या एसआईपी में घोटाला हो सकता है, तो हम इसको 4 भागों में कवर करेंगे। सबसे पहला भाग करेंगे व्हाट इज एसआईपी, दूसरा करेंगे इसको हम कहां से ले सकते हैं, तीसरा करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और चौथे भाग पर हम इस संभावना पर चर्चा करेंगे क्या इसमें घोटाला होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसआईपी होता क्या है। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की भाषा में चाहे आप डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर ले रहे हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वहां पर अगर एक मुश्त पैसा नहीं डाल रहे हैं, आप उसको पार्ट पार्ट में ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि 4 टाइप के होते हैं। आप डेली की एसआईपी भी ले सकते हो, वीकली की एसआईपी भी ले सकते हो, फोर्टनाइटली मतलब 15वें दिन की इंस्टॉलमेंट की एसआईपी ले सकते हो, तीसरा मंथली एसआईपी की आप प्लान अपना ले सकते हो, और चौथा जो है क्वार्टरली यानी 3 महीने में एक बार, इसकी भी आप एसआईपी ले सकते हो। मिनिमम अमाउंट 100 रुपए के भी कई सारे फंड आपको ऑफर करते हैं, वहां से भी आप अपना एसआईपी कर सकते हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप एसआईपी रूट से इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी तक इस पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूं कि एसआईपी आपको समझ में आ गया होगा। अब एसआईपी अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो उस पर आपको क्या होगा कि उस फंड में, उस एएमसी में आपका पैसा, अब हम देख लेते हैं फ्रॉम है दूसरे नंबर पर, इसे आप कहां से ले सकते हो। देखिए दोस्तों, इसे आप कई सारे ऐप हैं, ग्रो है, जीरोधा है, जैसे अभी पेटीएम पर मान लिया वो लग गया, उस पर उससे आप ले सकते हैं। आप अपने बैंकों के थ्रू ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट खुद से ऑनलाइन डायरेक्ट एएमसी से ले सकते हैं। जिस पर्टिकुलर फंड का आप सिलेक्शन करेंगे अपने गोल के मुताबिक, अपने एज के मुताबिक। मैं अगेन कवर करना चाहूंगा गोल एंड एज। आपके एज के मुताबिक आपका गोल होना चाहिए और गोल के मुताबिक आपका फंड का प्लान होना चाहिए, तभी आप जाकर के मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो आप बिना मतलब में सरदर्द मोल ले लेंगे। उम्मीद करता हूं दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अभी तीसरे भाग पर चर्चा करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए दोस्तों, बेनिफिट्स इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है, आप टोटली फंड मैनेजर के भरोसे अपने पैसे को छोड़ दिए हैं, तो आप एक फीस पे कर रहे हैं जो कि हर दिन आपके अकुमुलेटेड अमाउंट से कैलकुलेट हो करके कट जाएगा, जो भी आपका एक्सपेंस रेशियो है। तो आप बोलेंगे साहब इसमें बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इसमें यह है साहब कि आपने अगर एक मुश्त पैसा डाल दिया है और मार्केट अगर अप की तरफ जा रही है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा। जैसे कि कई सारे ईवा या जो ना समझ तो उनको नहीं बोल सकते हैं, जिनको इसकी बारीकियों की समझ नहीं होती है, वो सोचते हैं ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ये लोग ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। वो हम लोगों के बारे में इस प्रकार की सोच रखते हैं। कब तक? जब तक उनकी समझ में ये नहीं आ जाता है कि हाँ ये कितनी वोलाटाइल है, कितनी वोलाटिलिटी है इसकी, वो जब तक उनकी समझ में नहीं आता है तब तक वो सोचते हैं कि यार ये लोग तो बकवास करते हैं। जब वही ड्रैगली फॉल होता है, क्योंकि आपको जैसा कि बताया हुआ है, मार्केट जब जाती है ना, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सीधे गिरती है, और उस समय आपका कॉर्पस 40% तक चांसेस हैं, इवन 50% तक चांसेस हैं आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी क्या करेगा, डाउन हो जाएगा, जो आप लमसम कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो आपको हाई राइज मार्केट में आपको उसमें प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, बट ड्रैगली फॉल में उतना ही आपको उसमें नुकसान दिखेगा। और हो सकता है कि आपने हायर पर ले लिया, कहीं अगर मार्केट ने
1 साल 1.5 साल बियरिश ट्रेंड की तरफ रही है तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, आगे आपकी मर्जी है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट इसमें सबसे बड़ी क्या है कि आप इसको हायर साइड में खरीद रहे हैं, आप इसको डाउन साइड में खरीद रहे हैं। आप अपनी एसआईपी को स्टॉप करने की किसी भी सिनेरियो में जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट को आपको टाइम करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका रूपी कास्ट एवरेज हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपने एक कोई एनएपी आपकी 100 रुपए की है, आपका फंड मैनेजर जो भी उसको मैनेज करा हुआ है उसकी वैल्यू 100 रुपए है। उसकी वैल्यू अब आप अगर मार्केट राइज होती है 101 में भी खरीद रहे हैं, 2 में भी खरीद रहे हैं, 3 में भी खरीद रहे हैं, 4 में भी खरीद रहे हैं, 5 में भी खरीद रहे हैं। वही आप अगर मार्केट डाउन हो रही है 99 में भी खरीद रहे हैं, 98 में भी खरीद रहे हैं, 97 में भी खरीद रहे हैं, 96 में भी खरीद रहे हैं, 95 में भी खरीद रहे हैं, तो वो क्या होगा, 95 से लेकर के 105 के बीच में जितना आपका एक्यूमुलेशन हुआ है वो क्या करेगा, एवरेज हो जाएगा। उससे आपके नुकसान की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। और दूसरा मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसको आपको एक असेट मानना चाहिए। जैसे आप अपने सोने को असेट मानते हो, चांदी को असेट मानते हो, प्रॉपर्टी को असेट मानते हो, बाकी चीजों को असेट मानते हो, वैसे ही आपको अपनी एनएपी को असेट मानना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं पर 1 ग्राम सोना ले रहे हैं या 1.5 ले रहे हैं, 1.25 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो जितना आपके पास एक्युमुलेट हो रहा है सोना, अब 1 ग्राम की कीमत ज्यादा है या 5 ग्राम की कीमत ज्यादा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। उसी प्रकार से आपकी एनएपी जो है वो जब एक्युमुलेट हो जाती है, जितनी एक्युमुलेट हो जाती है, तो एनएपी का ही तो आपको लास्टली क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप एसआईपी के बेनिफिट्स को समझ गए हैं। हाँ, एसआईपी में आपका एक चीज और बोलना चाहूंगा, इसमें आपका डिसिप्लिन आता है। कहीं पर भी, चाहे लाइफ हो या आपका घर हो या आपका फाइनेंशियल हो, या मान लिया आप एक इंडिया के नागरिक हैं, अगर आप डिसिप्लिन नागरिक हैं तो आप पूरे रूल को फॉलो करेंगे। हम इंडियंस की सबसे बड़ी कमी क्या होती है, हमें अपने राइट्स का तो ख्याल होता है बट हमें अपने ड्यूटीज का ख्याल नहीं होता है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ख्याल नहीं करते हैं। जैसे मान लिया ट्रैफिक रूल बना हुआ है, आप ये सोचते हैं हमारा राइट ये है, टोल टैक्स हमारा ये है, हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक रूल क्या क्या है वो आपको पालन करने में हम इंडियंस को बहुत बड़ी बात है। लेकिन एसआईपी ऐसी चीज है जो कि आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में बनाती है। वो आपको पता है मेरा इस तारीख को मेरा अमाउंट जाना है तो आपका जाना है, आप वहां पर अपने खर्चों पर, अनावश्यक खर्चों पर, अनाप शनाप खर्चों पर लगाम लगाते हैं और अपनी एसआईपी के कमिटमेंट को पूरा करते हैं, जो कि आपने अपने बैंक को कमिट किया हुआ है, अपने एएमसी को कमिट किया हुआ है। एएमसी में एक बार जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको ये बता दूं, जहां पर आपका जो प्लान लिए हुए हो उसको मैनेज करने के लिए एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जैसा कि मैंने असेट आपको बताया हुआ है। तो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि वहां पर आपका पैसा जाता है। तो आपने दोनों को कमिट किया हुआ, भैया मेरी फलानी तारीख को फलाना अमाउंट इतना चला जाएगा। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आपने छोटे अमाउंट की एसआईपी कर रहे हो आप और आपने अगर उसको आपका डिफॉल्ट होता है तो एएमसी आपकी कुछ नहीं बोलेगी, उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, बट बैंक आपके ऊपर डबल से तिबल चार्ज लगा देती है जो कि बहुत भारी पड़ेगा, उतना प्रॉफिट कमाने में आपको टाइम लग जाएगा। तो ये हो गए एसआईपी के बेनिफिट्स हो गए। अब देख लेते हैं आज के सब्जेक्ट की बात, क्या एसआईपी में स्कैम के चांसेस हैं? तो मैं ये बोलूंगा यस, चांसेस काफी सारे हैं। और एक मैं आपको कमी भी बताऊंगा जो कि कहीं ना कहीं हमारे दो बॉडीज जो है ना, गवर्निंग बॉडीज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो कमी है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला देख लेते हैं, एसआईपी में स्कैम के चांसेस हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं यस, ये भारत है मेरे भाई, भारत में कहीं पर भी किसी भी तरीके से ब्रीच आ सकता है, उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको 4 या 5 फंड बताया जाता है। हाँ, इसमें चांसेस तब से कम है जब से आपकी सेबी
जो कि जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, अभी मैंने सेबी पर एक वीडियो भी बनाया था। सेबी आपकी सेम मॉनिटरी बॉडी है जैसे बैंकों को मॉनिटर करती है आरबीआई। आपने देखा होगा पेटीएम के ऊपर कैसा चाबुक लगाया है अभी पेटीएम को, मतलब उनके जो ये है शेखर अपना जो है शर्मा जी हैं, उनको अभी आंसू नहीं पोंछते हुए रुक रहे हैं। उनके ऊपर इल्जाम सिर्फ और सिर्फ यही लगा है, बार बार चेतावनी के बाद में उन्होंने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है और उन्होंने अपनी मनमानी करी है, जिसकी वजह से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। चलिए, आज वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि उसी प्रकार से सेम पावर रखती है जितना भी मार्केट में, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे जो भी हो, मार्केट का जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसको मॉनिटर करता है और इसकी ऑडिट करता है। जब से सेबी का चाबुक चलने लगा है तब से एएमसीज की वो मनमानियां नहीं चल रही हैं जो कि चलती थी, लेकिन फिर भी सेबी का 1992 में सेबी जाकर के ऑटोनॉमस बॉडी बनी है, तब जाकर के इसको पावर मिली है। वैसे फॉर्म हुई थी 1988 में, बट ये उतनी पावर नहीं रखती थी जितना हर्षद मेहता के घोटाले के बाद में हुआ है। अब हम देख लेते हैं एसआईपी में आखिर में कहां पे स्कैम के चांसेस हैं। देखिए साहब, इसीलिए आपको बताया जाता है कि 4 या 5 इससे ज्यादा फंड आप मत रखो, ताकि आप अपने एक एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सको। और जो भी आपका, चाहे वो कैम्प्स के थ्रू आ रहा हो या आपकी एएमसी आपको भेज रही हो या आप खुद डायरेक्टली अपने उस पर्टिकुलर फंड के एएमसी की साइट में जाकर के अपना एक एक ट्रांजैक्शन आपको चेक करना है और उसके बाद में यह अश्योर होना है, यस मेरा जो पैसा गया था उसकी एनएबी मेरे को अलर्ट हुई है। अपना चेक एंड बैलेंस वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ऑडिट होगा आएगा तब देखा जाएगा, हो सकता है कहीं भूल बस भी किसी एक ट्रांजैक्शन का आपको ना आया हो। जैसे सपोज करो मेरा एक फंड था मिरई एसेट, जो है मिरई एसेट में, फंड का नाम आपको पता ही है, मैं नहीं करता हूं, तो उसका मेरा इंस्टॉलमेंट जाना था, 2 इंस्टॉलमेंट जाने थे। एक जाना था 2 तारीख को और एक जाना था 15 तारीख को। वो मेरा 2 बार मेरी एसआईपी डिडक्ट हो गई थी। जब मैंने अपना ट्रांजैक्शन चेक किया, अरे यार आज तो इसका तो है नहीं, ड्यू नहीं है, आज कैसे कटा? फिर देखा तो यार उस दिन भी कटा है, आज भी कटा है। जब मैंने एएमसी से अप्रोच किया तो वो मुझसे कहानियां गाने लगे, बोला नहीं आप मुझे ट्रांजैक्शन की स्टेट दीजिए, आप मुझे इसकी स्टेट दीजिए, तब जाकर के मैं इसको करूंगा, आपका ये कटा होगा, ये होगा, वो होगा। फिर उसके बाद में जब मैंने मेल पर मेल किए तो तब जाकर के मेरा पैसा वापस मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ है। रुपया कितना था? एक का 2,500 था। 2,500 रुपया उन्होंने 4 दिन के अंदर 2 बार काट लिया था। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ऑनलाइन प्रूफ है, मेल मेरे पास है। अगर किसी को संदेह है वो आकर के मेरा चेक कर सकता है। यस, ट्रांजैक्शन भी है, बैंक की डिटेल भी है, जो मैंने कंप्लेन करी है वो भी डिटेल है, कॉल रिकॉर्ड तो नहीं है। मैंने एएमसी से फिर अप्रोच किया, फिर जाकर के मेरा वो पैसा वापस आया है। तो आज ये 2,500 था, कल को आपका 25,000 भी हो सकता है, नरसों आपका 2.5 लाख भी हो सकता है। तो आपको अपना चेक एंड बैलेंस बहुत ही जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप इसमें ये देखिए कि आपका जो आप डायरेक्ट ले रहे हैं 3 बजे से पहले, कट ऑफ टाइम है 3 बजे का, डायरेक्ट जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसकी एनएबी आपको दूसरे दिन पक्का वो एएमसी दे देती है। नहीं देती है, आप वहां पर फोन करोगे, वो बोलेंगे सर मैं आपको आज तो नहीं अलॉट कर पाया एनएबी, लेकिन आपको सेम डे की। क्यों भाई? जब आदमी मार्केट को डाउन देखता है तभी जाकर के एनएबी लेता है, तभी जाकर के वो डायरेक्ट परचेज करता है। अब डायरेक्ट परचेज कर रहा है तो उसकी एनएबी उसको मिलनी चाहिए, कट ऑफ टाइम इतना बजे का है। शेयर वाले तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन जब आप कभी कभी ऐसा हो जाता है और नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपको मतलब सबका अपना बिजी शेड्यूल हो जाता है, बट आजकल ऑनलाइन जो है क्लिक पर है, ऐसी नौबत तो नहीं आनी चाहिए, बट कभी कभी आ जाती है। तुरंत आपने एएमसी को फोन करना है और अपनी एनएबी को इंश्योर करना है मेरी एनएबी आ गई है, बिकॉज वो पैसा आपके खून पसीने की कमाई है। वो पैसा आपने किसी की बपौती को नहीं दिया है, वो पैसा आपने उसमें जाने के लिए दिया है जिन कंपनियों पर फंड मैनेजर ने आपका पैसा लगाया हुआ है। आपने अपने फंड को देख करके तब उसको दिया हुआ है। मेरी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा, सबसे बड़ी बात एसआईपी में जो होता है, सबसे बड़ा ब्रीच होता है 3 से 4 दिन, कभी कभी तो हफ्ते का टाइम लग जाता है
आपका क्या होता है, आपको ये एनएबी अलॉट नहीं हो पाती है। जब आप अप्रोच करते हैं तो एएमसी वाले क्या बोलते हैं, बैंक से हमारे पास पैसा नहीं, जबकि आपके अकाउंट से वो पैसा माइनस हो जाता है। ये बात मुझे समझ में नहीं, और खास करके उस समय ये होता है जब आप कहीं मार्केट हाई राइज में जा रही हो और जब ये प्रोबेबली चांसेस हो कि कल की डेट में, परसों की डेट में, तरसों की डेट में आपका क्या होगा, आपकी मार्केट हाई जाएगी, 10% देगी, 15% देगी, तो आपको और डिले हो जाता है। जब आप अप्रोच करते हैं यार मेरा, क्योंकि आपका तो क्या है भाई, देखो अगर सेम डे की एनएबी दे दे तो हमें कोई टेंशन नहीं हो रही है, लेकिन आज मान लिया 10% 4 दिन अगर मार्केट ने अपराइज दे दिया, 5% दे दिया, 5% दे दिया, 5% दे दिया, या किसी दिन 10% दे दिया, तो आपको चौथे दिन कितने की मिल रही है, 20%, 25% महंगी मार्केट की एनएबी मिल रही है। लेकिन इस पर कोई भी चाबुक नहीं है। ये चाबुक नहीं है, क्यों नहीं है, ये बैंकों की और इनकी, क्योंकि बैंक किसके अंडर में आ रहे हैं, आरबीआई के अंडर में आ रहे हैं, जो एएमसी किसके अंडर में आ रही है, सेबी के अंडर में आ रही है, और वहां पर इनका आपसी तालमेल नहीं है, जो कि ये मेरा मानना है कि इस पर सेबी ने और आरबीआई ने एक्शन लेना ही चाहिए। क्योंकि जब हमारा पैसा हमारे अकाउंट से माइनस हो रहा है और हमारा पैसा सीधे डायरेक्ट एएमसी को जा रहा है, कोई ऐप भी नहीं है, तो फिर ब्रीच के चांसेस कहां पर हो रहे हैं। अगर मान लिया एक अकाउंट से 5 सेकंड भी नहीं लगता है कि दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होने में, तो हमारे अकाउंट से माइनस हुआ तो वहां पर जाना चाहिए। ये मैं बोलता हूं ये कि ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है आज के टाइम पर, फ्रॉड तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये इन्वेस्टर के साथ एक धोखा है। और माननीय आरबीआई से और माननीय सेबी से मैं इसका अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इस पर जरूर एक लगाम लगाएं या इस पर एक ट्रांसपेरेंट गाइडलाइन जारी करें कि हाँ इस दिन तक या इतने दिन में आपको एनएबी मिल जानी चाहिए। एसआईपी में सर एवरी एएमसी इस टाइप का कर रही है, उस समय 4-4 दिन ये चाहे बैंक हमारे पैसे से वो कर रही है, क्या नाम है, ट्रांजेक्शन कर रही है, ट्रेड कर रही है, 2 दिन 3 दिन। आप बताइए जो आपके माइक्रो फंड है, जो 60 अल्ट्रा फंड है, वो तो अपना इसका अपना 24-24 घंटे में मतलब दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, और ये हमारा 4-4 दिन पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। इनसे पूछो मेरा पैसा कहां गया, बोलते हैं एएमसी के पास गया, एएमसी वाला बोलता है मेरे पास नहीं आया है। तो के दोनों इसकी कंडीशन हॉट पॉक है। सर उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए अपने पैसे पर स्कैम का चांस है नहीं है। आप जो भी पैसा डाल रहे हैं उसकी एनएबी आपकी अलॉट हुई है, आप उसको पक्का इंश्योर करें, ये मेरी आपको सलाह है। बाकी देखते हैं और भी लोग इसकी आवाज उठाएंगे तो सेबी की माधवीपुरी बूच मैम वो पक्का इस पर संज्ञान जरूर लेंगी, आई होप, क्योंकि वो बहुत ही विदुषी महिला है और उनके बारे में जो मैंने स्टडी किया है काफी सारा उन्होंने सेफ्टी मेजर्स इन्वेस्टर्स के हित में ले रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।